हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप जो है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग जीके जीएस, रीजनिंग जीके जीएस, रीजनिंग जीके जीएस और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहा यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 120 इंटू x% का रहा कम, तो 100 माइनस एक्स बटा में 100 बराबर हो जाएगा आपको 40 इंटू x% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस एक्स बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 4 तिया 12 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपको x का मान निकल जाएगा कितना, 50। ठीक, x का मान निकल जाएगा 50। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो 210 का x%, x का मान आया 50 तो इसका 50%। ठीक है, कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 पंचे 5 5 दूनी 10, ये जो है आपको निकल गया 105। फिर कहता है 180 का, तो 180 का x प्लस 20, तो x का मान कितना है 50, तो 50 प्लस 20 कितना होगा 70, तो 70%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 सत्ते कितना आएगा 126। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 105 126 से कितना कम है, तो अंतर ले लीजिए, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ये हो जाएगा 2, 21। तो 21 गुने 100 बट्टा में, देखिए इन दोनों में जो है करा कितना कम है, तो इन दोनों में जो अधिक होगा वो लेंगे। कितना लेंगे नीचे में, तो नीचे में लेंगे 126। कितना लेंगे 126। ठीक है, ये आ जाएगा आपको कितना, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 16 सही 2/3, यानी राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट इतना है। तो देखिए कुल छूट यानी x है तो मान लेते हैं x प्लस एक्स माइनस एक्स गुने x बटा में 100, ये बराबर किसके है, तो 259.20 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 बराबर 259.20। ठीक, अब ऑप्शन से x का मान 20 रखिए, 20% रखेंगे। ठीक है, x का मान कितना 20 रखेंगे, तो आपको जो है x का मान 20 रखिएगा तो ये जो है आपको आ जाएगा कितना, तो x का मान यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, तो हमको कहता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 720, तो इसको जब x के जगह 20 रखेंगे तो कितना होगा 2 गुने 20। ठीक है, यहाँ पे होगा 2 गुने 20 यानी 40 माइनस, देखिए 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 बट्टा में कितना, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 36। ठीक है, ये किसके बराबर होगा 259 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना किसके बराबर होगा 259.20 के बराबर। ठीक है, 259.20 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 100% का मान निकालेंगे, 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 259.20 बट्टा 36 गुना में 100 बराबर कितना आ जाएगा 720। देखिए बराबर में 720 आ गया, और यहाँ भी कितना है अंकित मूल्य है 720, इसका मान x का मान क्या होगा 20% होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है x प्लस वाई प्लस जेड है इतना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इतना, एक्स जेड है वाई स्क्वायर। तो कहता है जेड और x के बीच संबंध। तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 19 है। ठीक, एक्स प्लस और एक्स जेड बराबर क्या है वाई स्क्वायर, एक्स जेड बराबर है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यदि मान ले x बराबर यदि देखिए वाई स्क्वायर है, x बराबर यदि आप मान लेते हैं यहाँ पे 9,
ठीक। और जेड बराबर यदि आप मान लेते हैं, जेड बराबर यदि आप 4 मान लेते हैं, ठीक है, जेड बराबर 4, तो 9 चौक कितना होगा 36, तो वाई का मान कितना यहाँ पे 6 मान लेते हैं, ठीक है। एक्स का मान 9, वाई का मान 4 और जेड का एक्स का मान 9, जेड का मान 4 और वाई का मान 6, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे अब देखिए एक्स जेड बराबर क्या होता है, वाई स्क्वायर हो जाता है, यानी 9 गुने 4 36 बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जा रहा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जेड और एक्स के बीच अंतर ले लीजिए। तो कहता है जेड और एक्स के बीच अंतर, तो जेड और एक्स, तो जेड है 4 और एक्स, जेड और एक्स के बीच में अंतर, तो यहाँ पे जो अंतर लेंगे ये ले लेंगे, आपको कितना होगा, तो 9 और 4 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है। 9 और 4 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक, 5 का अंतर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है ए बी सी में ए बी और ए सी जो है भुजाओं पर क्रमशः बिंदु एफ और ई है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। कहता है बिंदु ई और एफ इस प्रकार है कि एफ ई पैरेलल बी सी, तो एफ ई पैरेलल जो है, एफ ई पैरेलल है बी सी। अब देखिए कहता है कि तथा एफ ई त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। तो ए डी है परपेंडिकुलर, ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। अब देखिए यहाँ पे तो हमको कहता है कि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए एफ ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए एफ ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे ए एफ बट्टा ए बी, ठीक है, ए एफ बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी बराबर होगा एफ ई बट्टा बी सी, एफ ई बट्टा बी सी, ठीक है। तो इसीलिए एरिया त्रिभुज, अब देखिए एरिया त्रिभुज ए एफ ई बट्टा में एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा आपको ए ई बट्टा ई सी का होल स्क्वायर, ए ई बट्टा में ये हो जाएगा आपको ए ई बट्टा में ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ए ई बट्टा ई सी का होल स्क्वायर है। ये बराबर कितना है, 1/2 के, ठीक है। ये जो बराबर है आपको कितना है, 1/2 के बराबर है, ठीक, कितना 1/2 के बराबर। तो यहाँ से आप ए ई बट्टा ए सी निकाल लीजिए, ए ई बट्टा ए सी क्या हो जाएगा, ये होगा 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 में विभाजित करता है, तो 1/√2। अब देखिए 1/√2 हो जाएगा। अब पुनः अब जो है पुनः त्रिभुज ऐसा था ए बी सी, यहाँ पे था एफ ई, यहाँ पे आपको इस तरह से था डी और ये जी, ठीक। तो ये जो है आपको ये हो जाता है, आपको कितना निकला था 1/√2, ठीक। अब पुनः त्रिभुज देखिए, पुनः ए जी बट्टा में निकाल लेते हैं ए डी, ये होगा बराबर में ए ई बट्टा में ए सी बराबर में जी ई बट्टा में जो है डी सी बराबर 1/√2। अब जो है जी डी बट्टा ए जी, तो जी डी बट्टा ए जी क्या होगा, तो ए डी माइनस ए जी, जी डी जो होगा ये हो जाएगा ए जी माइनस का जो हो जाएगा आपको ए डी माइनस का ए जी। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपको ए जी। तो ए डी जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, √2, ए डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको √2 माइनस, और देखिए ए जी कितना हो जाएगा, तो ए जी हो जाएगा 1:2 में विभाजित करता, तो 1 अब बट्टा में हो जाएगा ए जी कितना 1, तो √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो √2 - 1, यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। कहता है यदि कोई एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में देखिए 6 और 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना है, ठीक। तो देखिए 6 में से 3 गया तो कितना हो रहा है 3, ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3 वर्ष का अंतर है इन दोनों में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो हो जाएगा आपको, तो हमको निकालना है तो संयोजित राशि,
तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, बराबर होता है छोटा मिश्र धन का स्क्वायर। क्या होता है, छोटा मिश्र धन का स्क्वायर, और बट्टा में क्या होता है, बड़ा मिश्र धन। क्या होता है, बड़ा मिश्र धन। ठीक, तो देखिए 6 में से 3 गया तो 3 वर्ष का अंतर है, यानी पहले वाला ही अंतर है। तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालने के लिए सूत्र होता है छोटा मिश्र धन का स्क्वायर बट्टा में बड़ा मिश्र धन। ठीक है, तो छोटा मिश्र धन कितना है, ये है 8028। ठीक है, इंटू फिर देखिए 8028 बट्टा में बड़ा मिश्र धन कितना है, तो 12042। ठीक है, इसको जो है कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5352 रुपये। 5352 रुपये, यानी ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 56। देखिए 2 × 3 भागा 2 का इतना है। तो फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 भागा 2। ठीक है, भागा 2, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए भागा 2 और इंटू भागा 2। तो 2 × 3 भागा 2 × 3 प्लस का, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 2 × 3 भागा, यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 भागा, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 × 4 + 4 × 4 भागा 16 - 4/4। ठीक है, इंटू में 4, इंटू में क्या हो जाएगा 4, यानी इसको ये हो जाएगा आपको 2 × 3/6 × 2, और भागा हो जाएगा 4 + 4 और 4 + 4 × 4/16 माइनस का 4, ये कट जाएगा माइनस का 4, यानी ये हो जाएगा 2/1, यानी कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर। तो देखिए कोण B और कोण C के समद्विभाजक O, ठीक है, जो है त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं। कहता कोण BOC, यानी ये कोण कितना है 122 है। तो कह रहा कोण A, यानी ये मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कोण BOC बराबर क्या होता है, बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2। ठीक है, 90 डिग्री प्लस कोण A/2। तो यहाँ से BOC का मान कितना है 122 बराबर 90 प्लस कोण A/2। ये 90 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कितना होगा 32। कितना हो जाएगा 32। अब मान लीजिए ये 2 है भाग में, ये 2 इधर आ जाएगा तो 32 × 2, ये कोण A का मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 64 डिग्री। 64, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। देखिए ABC की दक्षताओं का अनुपात दे दिया गया है। एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिनों में जो है काम कर सकते हैं। ठीक, 27 दिनों में। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो तीनों का एफिशिएंसी 5 3 8 2 10, तो 10 × 27, ये टोटल वर्क हो गया। कहता है B और C दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में। तो मान लीजिए एक काम करता है तो B और C तो 5 3 कितना करेगा, तो इसका एफिशिएंसी है 8। तो B और C तो ये हो जाएगा 8। तो कहता है कितने दिनों में, तो मान लेते हैं D दिनों में। फिर कहता है उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपको, ये जो हो जाएगा, आप ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ से D का जो मान निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 5 × 27 × 4/9 और भागा में ये 4, ये 4 से 4 9 तिया 27, 5 तिया 15। तो कितने दिनों में कर देगा, 15 दिनों में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत, किसी त्रिभुज ABC, मान लीजिए यह है त्रिभुज, इसका नाम A B और C है। किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त जो है बनाया गया है। फिर कहता है AB BC और AC के भुजाओं को क्रमशः RPQ बिंदुओं पर स्पर्श करता है।
पी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करता है। फिर है कि ए क्यू बराबर है 4.5, ए क्यू बराबर है 4.5, ठीक है। फिर दिया गया है पी सी है 5.5, पी सी जो है यह है 5.5। फिर देखिए बी आर है 6, बी और आर कितना है, तो बी आर है 6। तो कहता है त्रिभुज ए बी सी की परिमाप। तो देखिए चूंकि ये स्पर्श रेखा है, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, ये यदि 6 है तो ये भी 6 होगा, ये यदि 5.5 है तो ये भी कितना होगा 5.5। तो यहाँ से देखिए ए सी कितना निकल जाएगा, 5 4 9 10 निकल जाएगा। फिर बी सी कितना निकल जाएगा, तो ये 11.5 निकल जाएगा, ठीक है, 11.5। फिर ये जो निकल जाएगा आपको ए बी कितना निकल जाएगा, तो 10.5 निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालना है त्रिभुज ए बी सी की परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। क्या निकल जाएगा, तीनों भुजाओं का योग निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी 10 + 11.5 और 10.5, ये होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 यहाँ होगा 3, यानी 32.0 यानी 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। कहता है एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेंगे, ठीक है, 2 घंटे क्या लगेंगे, अधिक समय। तो मूल गति का 75% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ट्रक की मूल गति यदि x है, ठीक, तो 384 को क्या करता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम यदि कर दें तो x - 16 ये हो जाएगा 384/x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 2 घंटा जो है अधिक समय लगता है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना, तो x का मान जो है 64 रखने पर, ठीक है, x का मान यदि आप यहाँ पे 64 रखेंगे, ठीक, या सॉल्व करेंगे तो x का मान 64 आएगा, ठीक। तो 64 का कितना निकालना है 75%, तो निकाल दीजिए 64 का 75%, तो कितना होगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 16 तिया 48 किलोमीटर/आवर, यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है कि यदि 9 अंकों की संख्या है, ठीक, यदि 9 अंकों की संख्या है, इतना है 72 से विभाज्य है, तो इतना का मान क्या होगा। यदि 72 से विभाज्य है तो ये होगा इसका जो है 9 × 8 फैक्टर होगा, ठीक है। तो 9 × 8, तो जो संख्या 9 और 8 दोनों से विभक्त होता है वह 72 से विभक्त होता है। 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 8 और y की जगह क्या आएगा 8 से विभक्त। तो देखिए 8 नमा कितना होगा 72, 8 में से 2 गया 6, ये 0। और देखिए 8 कितना होता है 64, यानी यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक। तो y का मान निकल गया आपको 4, y का मान निकल गया 4। अब x का मान निकालना है, तो क्या होता है 9 9 72। अब 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है अब 9, अब देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे यदि आप लेते हैं 9 8 17, तो या फिर 6 3 9, देखिए ये दोनों कट जाएगा 6 3 9। फिर देखिए यहाँ पे जो है 8 7 15, ठीक है, या फिर ये फिर 9 8 5 13 13, 8 5 कितना होगा 13, 13 7 20, 20 8 28, 20 8 28, 28 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8 4 12, यानी 32। तो 9 कान में 32 कब आएगा, जब इसमें 4 ऐड करेंगे, 9 चौक 36। तो इसका मतलब x के जगह क्या लेंगे, तो x के जगह भी 4 लेंगे, x के जगह भी कितना लेंगे 4, तो 32 4 36 होगा, 9 चौक 36 होता है। तो यानी x का मान 4 और y का मान 4, तो दोनों का मान 4। तो यहाँ पे 4 × 4 करिएगा तो 16 होगा, यहाँ पे 3 × 4 करिएगा तो 12 होगा। अंतर कितना का है 4 का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना है 4:5 है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 और 13 है, दोनों का वर्तमान उम्र। तो इन दोनों में अंतर कितना है 7 4 11, और यहाँ पे जो है 8 5 13। अंतर सेम करने के लिए इन दोनों में देखिए 11 13 में कितना का अंतर है 2 का, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। 5 4 में 1 का अंतर है, इसको 1 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10,
ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13। ठीक, अब इन दोनों में अंतर देखिए कितना का है, 3 का, यहाँ भी 3 का। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 + 4, 8 4 12 के। ठीक, 8 4 12 के होगा। ठीक है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसी स्थिति में दोनों जुट जाएगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह रहने पर जुट जाता है। 8 4 12, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। 1 यूनिट का मान होगा 4, तो 8 यूनिट का मान होगा 64। तो 8 का होगा 64 और 10 का होगा 40। 10 का होगा 40। अब देखिए ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए दोनों में, तो ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा कितना, 48। तो 68 और 48, तो कहता है दोनों वर्तमान आयु का कुल योग तो कितना होगा, 8 8 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है दोनों की वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग जो है निकालना है। तो सॉरी यहाँ पे देखिए 8 चौक कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 8 यूनिट का मान कितना होगा, तो 8 चौक 32 होगा। ठीक, यानी तो यहाँ पे 8 चौक कितना होगा, 32 और 10 चौक कितना होगा, 40। ठीक है, 32 और 40, तो ये 4 वर्ष पहले है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो 32 4 36 यानी वर्तमान उम्र, और 40 4 44, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10, 4 3 7 1 8, कितना होगा, 80 वर्ष। 80 वर्ष यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर यदि देखें तो 63 है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या, ओ केंद्र वाले एक वृत्त हैं। ठीक, ओ केंद्र वाले एक वृत्त हैं। ठीक, फिर कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है पी क्यू तथा पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की हैं, जीवाएँ हैं। तो यहाँ पे जो है जीवाएँ हैं। फिर कहता है कि पी क्यू क्यू आर जीवा को बिंदु एस पर काटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पी क्यू और पी आर, पी क्यू तथा पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जो है जीवाएँ हैं। पी ओ जो है, पी ओ जो है उसको एस पर काटती हैं। तो मान लीजिए एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। ठीक, इसका नाम रख देते हैं पी, इसका नाम पी क्यू और आर, पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों को यदि मिला दें और यहाँ पे इसका जो है एक क्या है, एक यहाँ पे जो है पी ओ, तो यहाँ पे दे दिया गया है पी ओ जो है क्यू आर को एस पर काटते हैं। ठीक, ये जो है 12 सेंटीमीटर का, ये भी 12 सेंटीमीटर का जो है क्या है, तो जीवा है। ठीक है, जीवाएँ हैं। तो कहता ओ एस की लंबाई, ओ एस यानी यहाँ से यहाँ तक ओ एस की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए क्यू आर को यदि एक्स मान लेते हैं, क्यू आर यानी इस पूरे को एक्स मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्यू आर को यदि क्यू आर को आप एक्स मानते हैं तो यहाँ से जो है निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से आपको निकल जाएगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी यानी भुजाओं, ये देखिए ए बी सी का मतलब क्या हुआ, ये ए भुजा जो ये ट्रायंगल जैसे बन रहा है, एक भुजा ये 12। ठीक है, ये और इन सबों का गुणनफल, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 10 बराबर, यानी यहाँ पे दे दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियस बराबर ये सूत्र होता है, तो रेडियस कितना है 10, तो 10 बराबर हो जाएगा आपको 12 गुने एक्स। ठीक है, यानी ये 12 ये पूरा भुजा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो इनका गुणनफल, और नीचे में होगा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार है एक्स, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई जो है क्या है, ऊंचाई जो है यहाँ से पी एस, ऊंचाई कितना है, तो पी एस लेंगे। ठीक, ऊंचाई हो जाएगा पी इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको पी एस का मान यहाँ से निकल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो पी एस का मान निकल जाएगा आपको 7.2। पी एस का मान कितना निकल जाएगा, 7.2 पी एस का मान निकल गया। ठीक है, ओ पी का मान कितना है, ओ पी का मान तो 10 है, और ओ पी का जो मान है वो कितना है, 10 है, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो ओ पी का मान 10 है, तो यहाँ से आप ओ एस का मान निकाल सकते हैं ना। ओ एस का मान क्या निकल जाएगा, तो ओ एस का मान निकल जाएगा 10 माइनस का यहाँ से यहाँ तक 7.2 यानी ये कितना निकल जाएगा, तो 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 2.8 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 64 है
कि इतना सेंटीमीटर के आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। 8 घनों में काटा जाता है, ठीक है, 8 घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पे भुजा निकाल लीजिए, तो रूट अंडर क्या होगा 13, 8, 2, 4, ठीक है। यहाँ पे भुजा जो निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा आपको 24 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना 24। यहाँ पे इसका क्या निकल जाएगा थर्ड रूट निकल जाएगा, ठीक है, थर्ड रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसका क्यूब करेंगे तो एक स्थान पे 4 आएगा, तो 4 का क्यूब 64 होता है। फिर 2 को छोड़ दीजिए, फिर किसका क्यूब करेंगे वो 13 के नज़दीक होगा, तो 2 का क्यूब 3 का 27 होगा, इसीलिए यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 13,824 आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 8 गुने आयतन क्या होता है तो भुजा क्यूब, तो 8 गुने ए क्यूब मान लीजिए, 8 गुने क्या होगा ए क्यूब, 8 इंटू ए क्यूब, ये 8 इधर आ जाएगा 8 इंटू ए क्यूब, ठीक है, आयतन बराबर। तो यहाँ से आपको ये ये कितना निकल जाएगा 1728 ए क्यूब बराबर। तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा 12, ठीक है, ए का मान निकल जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसका जो भुजा निकला है ये मान लीजिए इसका भुजा बड़ा ए है, ठीक है, इसका भुजा 24 निकला है, इसका भुजा कितना है 12। तो अभिष्ट अनुपात क्या होगा तो होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 24 गुने 24। और नीचे में क्या होगा तो नीचे में जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, नीचे में जो हो जाएगा फिर कहता है कि 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 गुने 3, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 12 गुने 12, ठीक है, 3 ठो है। तो यहाँ से निकल जाएगा 4/3, 4:3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। फिर है कि साइन थीटा बराबर इतना है, ठीक, साइन थीटा बराबर इतना, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 1/पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये निकल जाएगा, ये कितना निकल जाएगा तो 1 माइनस ये निकल जाएगा आपको 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये निकल जाएगा आपको पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4p स्क्वायर और नीचे में पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कॉस थीटा का मान निकल गया कितना 2p बट्टा में पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2p बट्टा में पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया 2p बट्टा में पी स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा कोसेक थीटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा 1 कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है, 2 प्लस साइन, ये दोनों ऊपर यदि चला जाएगा तो क्या होगा तो यहाँ पे यह कॉमन एलसीएम लीजिएगा, तो क्या होगा 2 प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में 1 कॉस थीटा इंटू में 1 साइन थीटा, ठीक है, 1 कॉस थीटा साइन थीटा। यानी ये हो जाएगा आपको 2 प्लस देखिए 2 प्लस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में क्या होगा 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। फिर देखिए 67 में यदि देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 67 क्या है तो यहाँ पे है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 जो है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 दे दिया गया है 194, ठीक है, ये पावर माइनस है नीचे आ जाएगा
तो x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/x हो जाएगा रूट अंडर, फिर होगा रूट अंडर दोबारा, ये हो जाएगा 194 प्लस 2, ठीक, फिर प्लस 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 194 प्लस 2 196, कितना होगा, तो 194 और 2 196, तो ये हो जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे आप, प्लस 2 यानी 16, तो 16 का निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो x प्लस 1/x का मान निकल गया 4। अब देखिए, अब निकालेंगे x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 194 प्लस 2 और माइनस का 2, ठीक है, डबल रूट होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 194 96, यानी ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 14 का माइनस 2, तो कितना होगा, 12 होगा, 12, यानी ये होगा 2√3। तो x प्लस 1/x इंटू प्लस x माइनस 1/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x प्लस x माइनस 1/x निकालेंगे, तो ये निकल जाएगा 4 प्लस 2√3, कितना, 4 प्लस 2√3, ठीक है, 4 प्लस 2√3। तो ये जो निकल गया आपको 2x बराबर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 4 तो यह होगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान निकल गया, x का जो मान निकल गया है ये निकल गया 2 प्लस √3। हम यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी -2 करेंगे, तो यहाँ -2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे, 2 कैंसिल, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 68 नंबर देखिए, इतना प्लस इतना बराबर है 10, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √5x का होल क्यूब, ठीक, √5x का होल क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, फिर माइनस का जो है देखिए ये जो दिया गया है ये 5√5 एक्स क्यूब माइनस 81√3 वाई क्यूब दिया गया है, नीचे में √5x माइनस 3√3y दिया गया है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं √5x का होल क्यूब और माइनस में 3√3y का क्यूब और बट्टा में जो है √5x माइनस में 3√3y बराबर ax² प्लस by² प्लस cxy, ठीक है। देखिए AQ माइनस PQ और नीचे में a माइनस बी बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस ab, ठीक, प्लस ab। तो यहाँ से हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा a², तो 5x², ठीक है, ये √5x का होल स्क्वायर क्या होगा 5x² प्लस ये हो जाएगा 27y², ठीक, प्लस में 3√15xy, तो यहाँ से a का मान निकल गया 5, a का मान निकल गया 5, कंपेयर करेंगे b का मान 27 और c का मान निकल जाएगा 3√15, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या कहता है 6a, तो 6 इंटू a का मान 5, b का मान कितना आया था, b का मान आया था 27, ठीक, माइनस 15√15 और c का मान आया था 3√15, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 6×5 30 प्लस 27 माइनस 45 यानी कितना आएगा 12 आ जाएगा, 12 यानी डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। देखिए 69 को यदि देखें तो क्या है, कहता किसी व्यक्ति ने वस्तु को 15% की हानि पर बेचकर अगर उसे इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है और उसे 9% का लाभ होता है, तो देखिए इन दोनों में अंतर कितना का है, तो 15% हानि और 9% लाभ, विपरीत तो दोनों जुट जाएगा, यानी 24% किसके बराबर होगा, 24% 30.60 के बराबर होगा। तो हमको कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 110% का मान कितना होगा, बट्टा में 24 करिए, गुना में 110 करिए, तो यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा 140.25 आएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 70 नंबर देखिए, 70 है कि यदि इतना बराबर 0 है तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो थीटा के जगह आप यदि 60 डिग्री लेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि थीटा का मान 60 लेंगे तो इधर बराबर 0 हो जाएगा, LHS बराबर RHS, तो sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री ले लीजिए, तो sin 60 डिग्री का √3/2
टेन 60 डिग्री होता है √3, ये हो जाएगा √3 + 2√3/2 यानी 3√3/2, 3√3/2 हो जाएगा यानी डी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपको 71। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 42, अंतिम 5 संख्या का औसत 40, पहली 4 संख्याओं का औसत 44, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। ठीक है, तो छठी संख्या को यदि आप x मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 40 + x प्लस, फिर देखिए कहता है और 12वीं और 7वीं संख्या जो है संख्या से 5 कम है। ठीक है, छठी संख्या 5वीं संख्या से जो है क्या है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, इसका मतलब 5वीं संख्या से 6 कम तो 5वीं संख्या 6 अधिक होगा, तो x + 6 हो जाएगा, और छठी संख्या क्या होगा, x प्लस जो है 5 अधिक हो जाएगा, तो x + 5 + 4 × 44 बराबर में कितना होगा, तो कुल हो जाएगा 12 × 42। ठीक है, 12 × 42। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो होगा 200 + 3x + 11 + 176 बराबर में 504, बराबर में 504, तो 3x बराबर कितना होगा 117, तो x बराबर होगा 39, x बराबर कितना होगा 39 होगा। तो अभिष्ट कहता है आपको रेशियो, तो 39 + 5 कहता है 5वीं और 7वीं, और 7वीं क्या होगा, तो होगा 39 + 6 बट्टा में 2 यानी 44 + 45 बट्टा में 2 यानी 44.5, 44.5 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, 44.5। 72 नंबर देखिए, कहता है 2013-2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 2014 और 2015 में बी प्रकार की कारों का कुल जो है उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो 2013-2016 में ए, तो देखिए 2013-2016 में ए, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिए 2013-2016 में ए कारों की कुल जो है उत्पादन कितना होगा, तो 2013-16 तो ये हो जाएगा आपको 35 + 56 जो है 56 यानी 91,000। ठीक, इसी प्रकार देखिए 2012, 2014, 2015 में बी, 2012, 2014, 2015 में बी देखिए तो कितना होगा 42 + 40 + 38, ये हो जाएगा 120,000। तो देखिए इन दोनों में कहता कितना प्रतिशत यानी वृद्धि हुआ है, तो 120 - 91 बटा 91 × 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 29 बटा 91 × 100 यानी 31.9%, 31.9। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कितना कम है। तो देखिए यहाँ पे तो सभी वर्षों में हुए डी प्रकारों के कारों का औसत उत्पादन, डी में औसत उत्पादन कितना होगा, तो 51 + 24 + 30 + 30 + 46 + 54 बट्टा में 5, ये हो जाएगा 205 बट्टा में 5 यानी 41। ठीक है, 41। अब देखिए अब 41 से कम बी में कार उत्पादन, जो 41 से कम बी में कार उत्पादन कितना है, 41 से कम 40, 38, 40, 38। तो यहाँ पे कार के उत्पादन जो है 2014, ठीक है 2014 और 2015 में हुई है, अतः वर्षों की संख्या कितना होगा 1 और 1 2, तो यही कह रहा है, तो 2 वर्ष। ठीक है, डी। फिर देखिए यदि ई प्रकार के कारों का उत्पादन से संबंधित आंकड़ों के पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों का त्रिज्यखंड सेक्टर, तो 2013 में देखिए तो 2000 अभिष्ट त्रिज्यखंड जो हो जाएगा कोण, ये कितना होगा, तो 2013 में तो 360 बट्टा में 2013, ये सबको जोड़िए 2013 में कर रहा है तो कितना होगा 20। 2013 की यदि बात करें ई में जो है 20, 42, 40, 35 और 53 जोड़ेंगे 180 होगा। ठीक है, गुना में क्या हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा 42 2013 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 42 बट्टा 180 × 360 कहिए, या फिर ऐसे तो ये कर जाए 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 84,
तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 84, 84 निकल जाएगा, यानी डी ऑप्शन। फिर कह रहा है कि वर्ष 2014 में वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन तथा 2016 में बी और 2015 में ई प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो 75 में देखिए, तो अभिष्ट अनुपात जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, तो 48 + 36, ठीक है, 48 + 36, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है 48 + 36, देखिए यहाँ पे जो है 2014 में ए, 2013 में सी, 2014 में ए, 2013 में सी और 2016 में बी, 2015 में ई, ठीक है। 2014 में ए, 2013 में सी, 2014 में ए, 2014 में कर रहा है ए, 2013 में सी, ठीक है। तो यही 48 + 36 और हो जाएगा 56 + 35, इन दोनों का अनुपात करा तो 84/91, यानी 12/13, 12/13, ठीक है, 12/13। तो डी ऑप्शन, 12:13, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।